आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सूर्य टरे चंद टरे टरे न जगत व्यवहार, पेडिढ़ श्री हरिश्चंद्र टरे न सत्य विचार। ये राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी की कथा है, चर्चा है। इस चर्चा को सभी आदमी गौर से श्रवण करेंगे, जो किस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर भगवान उसकी जांचना लेते हैं कि यह व्यक्ति सहता है कि नहीं सहता है, यह कष्ट उठाता है कि नहीं उठाता है, कि बीच में यह अपनी साधना तोड़ देता है। तो राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जो उनके राज्य में कभी कोई प्रजा कष्टमय नहीं हुआ। उनका पूरा राज्य सुखमय था, सभी लोग खुशहाल थे। वह राजा बहुत बड़ा दानी था। उसके यहाँ आप जो कुछ भी मांगने जाते वो राजा आपको दे देता। आप जो वस्तु मांगते राजा आपको दे देता। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी था। और पूरे ब्रह्मांड में राजा हरिश्चंद्र का यह कहानी प्रचलित था। जो एक अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र है, जो उसके यहाँ से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाता है। जो इच्छा होता है राजा से मांगता है, राजा उसको दे देता है। यह पूरे इलाका में फैला हुआ था। सभी लोग राजा हरिश्चंद्र का कीर्ति का गुणगान कर रहे थे। तो एक ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि ये राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है, जो मांगता है उसको दे देता है, उसके हाथ से कोई खाली नहीं जाता है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा लिया जाए कि राजा हरिश्चंद्र बकाई में सत्यवादी है कि नहीं, सत्य की राह पे चलने वाला है कि नहीं, धर्म की राह पे चलने वाला है कि नहीं, भगवान शिव को मानने वाला है कि नहीं, कि बीच में ये टूट जाता है। अब विश्वामित्र उसको परीक्षा लेना शुरू कर देता है। राजा हरिश्चंद्र रात्रि में सोया हुआ रहता है, निद्रा अवस्था में अपने महल में सोया हुआ है। और विश्वामित्र उसकी ख्वाब में आता है राजा हरिश्चंद्र को, और राजा हरिश्चंद्र से जितने उसका राजपाट है सब सपना में ही मांग लेता है। विश्वामित्र ख्वाब में आकर, सपना में आकर उस राजा से पूरा राजपाट ख्वाब में मांग लेता है। और राजा स्वेच्छा से सब कुछ दान कर देता है विश्वामित्र को। यह बात सुबह उठने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र भूल जाता है कि सपना में हमने यह चीज़ देखा था और पूरे राज को दान में दे दिया था। एक छोटा भजन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। केहू बुरा न होला, समय बुरा करेला। 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 एक दिन राजा रामचंद्र जी वन वन में भटकेला। एक दिन राजा रामचंद्र जी वन वन में भटकेला।
एक दिन राजा रामचंद्र जी वन वन में भटकेला। केहू बुरा न होला समय बुरा करेला। केहू बुरा न होला समय बुरा करेला। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला। अब कैसे वो बिकेंगे डोम के हाथ है, अब कथा में चलिए। तो कहाँ थे राजा विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को ख्वाब में आता है और सारा राजपाट मांग लेता है। राजा हरिश्चंद्र स्वेच्छा से सब राजपाट उस ऋषि को दान कर देता है। यह सपना रात में राजा हरिश्चंद्र देखता है कि मैंने पूरे राज को एक ऋषि को दान दे दिया है। यह बात भूल जाता है, सुबह पर उठता है, ऋषि पहुंचता है विश्वामित्र। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। राजा के महल में पहुंचा। राजा बैठिए महाराज, आसन दिए। विश्वामित्र बैठ गए। बैठने के बाद कहे बाबा कैसे कैसे आए हैं इस दरबार में। तो विश्वामित्र कहते हैं राजा से, राजा हरिश्चंद्र तुम्हारा तो पूरा गांव में यश सुनते हैं, तुम्हारा कीर्ति सुनते हैं कि तुम बहुत बड़े दानी हो। तुम्हारे यहाँ जो भी आता है खाली नहीं जाता है। मैं भी तुम्हारे यहाँ कुछ भिक्षा लेने के आया हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं बाबा बोलिए क्या चाहिए। अन्न धन सोना दौलत क्या चाहिए, जो मांगे मैं दूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं राजा हरिश्चंद्र से, क्या जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे। विश्वामित्र कहते हैं हाँ महाराज, आप एक बार मांग के तो देखिए, जो मांगेंगे मैं अवश्य आपको दूंगा। सूर्य टरे चंद्र टरे टरे न जगत व्यवहार, पैर डीढ़ राजा हरिश्चंद्र टरे न सत्य विचार। मेरा विचार अटल है, मैं आप मांगेंगे तो हम ना नहीं कहेंगे, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब विश्वामित्र कहता है तुम्हारा जो भी राजपाट है मुझे दे दो। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र किसी से पूछे नहीं, न पत्नी से पूछे, न बेटा से पूछे, किसी से नहीं पूछे। पूरा राजपाट राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दान में दे दिया। जब पूरा राजपाट दान में दे देने के बाद, अब जब पूरा राजपाट विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र दान में दे दिया, अब विश्वामित्र के पास कुछ नहीं बचा। विश्वामित्र अपने, उनकी पत्नी तारामती और उसका पुत्र रोहित, तीनों बच गया। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, भिखमंगा हो गया। जब पूरा राजपाट दे देने के बाद विश्वामित्र कहता है अब तुम तो राजपाट हमें दे दिया, अब दक्षिणा दो। समझ रहे हैं, ये है धर्म, ये है ज्ञान, ये है एक संत का विचार, एक है एक साधु का वाणी। अब आगे सुनिए। तो कहा राजा हरिश्चंद्र कहा महाराज अब तो मैं अपना सारा राजपाट आपको दे दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं को क्या दूँ। तो विश्वामित्र कहते हैं
दान तो दे दिया है, लेकिन दक्षिणा बाकी है, दक्षिणा लाओ, उसके बाद ना तुम्हारा दिया हुआ दान सफल होगा। सारा चीज देने के बाद फिर दक्षिणा, अब दक्षिणा दीजिए। अब तो अब दक्षिणा बगैर दिए हुए दान सफल नहीं हो रहा है, दान सफल नहीं हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। अब दक्षिणा राजा हरिश्चंद्र को देना ही है। तो लास्ट में क्या करता राजा हरिश्चंद्र, जब कुछ नहीं बचता है देने के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी महारानी तारामती और उसका पुत्र एक रोहित, तीनों के बेचना चाहता है। अब चलता है कहाँ, काशी। अपने उसकी पत्नी तारामती रानी और उसका पुत्र आया काशी में। काशी में आने के बाद वह राजा हरिश्चंद्र एक डोम के हाथे बिक जाता है और तारामती और उसका पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के हाथे बिक जाता है। बिकने के बाद दोनों से पैसा लेके फिर विश्वामित्र जी को दक्षिणा दिया जाता है। अब विश्वामित्र चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ लगे नौकरी करने, श्मशान घाट में बैठना, लाठी लेके खड़ा रहना, और जो भी व्यक्ति मरता है, जो लाश फुकवाने वहाँ जाएगा शमशान में, उससे टैक्स लेना। और उधर डोम भाई पी के मतवाला है, उधर लिटा हुआ है। और राजा हरिश्चंद्र डंडा लेके खड़ा है शमशान में। जो भी व्यक्ति आया शमशान में लाश को जलाने के लिए, तो बगैर पैसा लिए उसे लाश फूकना नहीं है, उसके बाद लाश फूकना है पैसा लेने के बाद। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ नौकरी रह जाते हैं। और तारामती और उसका पुत्र रोहित रानी एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करती है, उसका बर्तन मांजती है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने डोम के हाथ बिकेला, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी डोम के हाथ बिकेला। केहू बुरा न होला, समय बुरा करेला, केहू बुरा न होला, समय बुरा करेला, केहू बुरा न होला, समय बुरा करेला। केहू बुरा न होला, समय बुरा करेला। अब राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ नौकरी रह गया। अब पत्नी तारामती और उसका पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के यहाँ रह के उसका बर्तन मल रही है, उसी से उसका जीवन चल रहा है। अब फिर क्या करता है, परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र उसका एगो राजा के पुत्र जो रोहित है, जो ब्राह्मणी यहाँ नौकरी कर रही है, फिर विश्वामित्र क्या करता है, तक्षक नाग के भेज के और रोहित को दसवा देता है। जुड़िए कितना बड़ा जचना ले रहा है, परीक्षा उसको लिया जा रहा है। अब ब्राह्मणी के यहाँ तारामती रानी नौकरी कर रही है, बर्तन मांज रही है। अब पुत्र उसी के यहाँ बैर उर चला रहा है, भैंसी चला रहा है, कुटुंब खिला रहा है। अब तक्षक नाग के भेज के विश्वामित्र उसको डसवा देते हैं और रोहित मर जाता है। अब विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति। एक तो रानी नौकरी, उसके यहाँ भी बेटा मर जाना। बहा दिल में उस महिला को ठेस लगी। वह कहे तो दर्द किससे से कहे, रोते हुए बिलखते हुए कफन मंगाती है, फिर उसको लपेट कर चलती है।
एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक फर्की चली, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फर्क दोनों में क्या है बता दे सखी। चार मुझमें लगे चार मुझमें लगे, फर्क दोनों में क्या है बता दो। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फर्क क्या है बता दे सखी। जब इंसान मरता है तो चार कहार लगता है, फूलों से वो भी सजाया जाता है, और जब किसी का विवाह होता है तो उसमें भी चार कहार लगता है, वो भी फूलों से सजा लगता है। दोनों एक ही होता है, फर्क होता है उसमें एक मृत आत्मा है, इसमें एक नई नवीली दुल्हन होती है। तो रोहित जब मरा तो उसकी माँ बिलखते हुए रोते हुए चलती है श्मशान की ओर। श्मशान में जाके पहुंचती है उसको फूकने के लिए, उसको जलाने के लिए। तब राजा हरिश्चंद्र डंटल के खा रहता है। तारामती कहती है मेरा पुत्र मर गया है, इसे हम जलाना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहता नहीं 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 नहीं, पहले कर लाओ उसके बाद यहाँ जलाना, उसके बाद दफनाना यहाँ पे। तो तारामती कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। राजा हरिश्चंद्र कहता है नहीं, तुम्हें कहीं से देना होगा, उसके बाद तुम लाश को यहाँ जला सकती हो, ऐसे नहीं जला सकती हो। इसलिए जब तक तुम दोगे नहीं तब तक तुम्हारा लाश नहीं जलेगा। बहुत तारामती रोती है, अपने पुत्र को हाथ में धरे हुए बिलखती है, कहती है मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं कहाँ से दूँ, कौन सी दूँ। तब वो महिला तारामती अपनी साड़ी की आंचल फाड़ती है कर देने के लिए। ज्यों ही साड़ी की आंचल फाड़ती है त्यों ही विश्वामित्र वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। ओम विश्वामित्र स्वरूपाय नमः। अब विश्वामित्र आ जाते हैं। तब विश्वामित्र कहता है धन्य है राजा हरिश्चंद्र, सूर्य तड़य चंद्र टरय, टड़य न जगत व्यवहार, पैर डीढ़ राजा हरिश्चंद्र, टड़य न सत्य विचार। आज तुम धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हारे घोर तपस्या घोर कष्ट दिया, अनेक यातनाएं तुम्हें दिया, अनेक तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हारे पुत्र को मैंने भी डसवा दिया ताकि तुम धर्म के मार्ग पे चलते हो कि नहीं चलते हो। आज तुम इस धर्म के नगरी में धर्म में तुम्हारा विजय हुआ। तुम्हारा जैसा सत्यवादी राजा आज तक कोई नहीं हुआ है न होगा। धन्य है। अब विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम करते हैं। धन्य हो विश्वामित्र, धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, तीनों लोक में तुम्हारा जय जयकार होगा, गुणगान होगा। धर्म के मार्ग से, सत्य मार्ग से तुमने डिगा नहीं, सत्य मार्ग पे अड़ा रहा। तो ये कथा बहुत सारे लोग हमारे कथा चर्चा सुनते हैं, यहाँ सुने वहाँ ख़त्म हो गया। तो भगवान आपके अनेक प्रकार से यातना लेते हैं, अनेक प्रकार से तुम्हें आपको टटोलते हैं, अनेक प्रकार से आपको जानना चाहते हैं। कष्ट, व्याधियाँ, पीड़ा, बहुत सारे आपको तकलीफ देते हैं। जी सहती है कि नहीं सहती, इस सहता है कि नहीं सहता है, उसी में आप विफल हो गए तो आपका काम भंडूल हो गए और आप उसमें जच गए तो फिर आपका मंगलमय है।